गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, सलाम। आज की सुबह फिर से आप सभी को जो प्रार्थना में हमारे संग शामिल हैं, शालोम, परमेश्वर की शांति आपके जीवनों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। एक खूबसूरत सफ़र चल रहा है नीति वचन की किताब का, जिसमें प्रभु प्रतिदिन मुझे और आपको सिखा रहे हैं। और आज भी एक शिक्षा की बात मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। आपको मालूम है शिक्षा की बात क्यों? क्योंकि शिक्षा हमें बुनियादी रूप से बनाती है। इट लेज डाउन अ फाउंडेशन एंड मेक्स अस स्ट्रांग। शिक्षा हमें मजबूत बनाती है। आज भी बुक ऑफ प्रोवर्ब्स से, नीति वचन की किताब के पहले बाब से 24वीं, 25वीं और 26वीं आयत आपके लिए पढ़ूंगा। आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 24, 25 एंड 26 फॉर यू, एंड आई बिलीव दिस वर्ड ऑफ गॉड इज गोइंग टू स्पीक टू अस टुडे। इस तरीके से लिखा है, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। कौन कह रहा है ये? द विजडम ऑफ गॉड इज सेइंग दिस। हमने गुजरे दिनों में, पीछे के दिनों में हमने ये सुना कैसे परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उसकी बुद्धि कहां कहां नगरों में, चौकियों पर, द्वारों के पास, कहां कहां मुझे और आपको सड़क पे चिल्ला रही है, प्रचार कर रही है। अब खुदा का कलाम कह रहा है, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। द विजडम ऑफ गॉड विच इज ऑल्सो द वर्ड ऑफ गॉड। विजडम ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की बुद्धि बोल रही है, जो कि खुदा का कलाम भी है। क्या कह रही है? देखिए, एक शिकायत रख रहा है मेरे और आपके सामने। आई एम सॉरी, आप कहेंगे सुबह सुबह भैया या पादी साहब या पास्टर कैसी बात लेकर आए हैं, बट दिस इज नॉट मी, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। इज सेइंग, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। खुदा का कलाम कितनी बार पुकारते हैं और मैं और आप उसका इनकार कर देते हैं। वी डोंट लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। वो कई बार मुझे और आपको, मैं आपके सामने हाथ भी फैलाता है, मुझे और आपको बुलाने के लिए, पास बुलाने के लिए, हम और आप उसका इनकार करते हैं। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया। कई बार खुदा का कलाम आपको और मेरे कानों में आता है जब हम अपने डिसीजंस ले रहे होते हैं जीवन के, जब अपने निर्णयों को ले रहे होते हैं, जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं हमारे परिवार में क्या होना चाहिए है, जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं मेरे घर में क्या होना चाहिए, जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं हमारी चर्च में, हमारी कलीसियाओं में क्या होना चाहिए, उस समय कई बार खुदा का वचन, खुदा की रूह, खुदा की बुद्धि मेरे और आपसे बात करती है। पर वचन में क्या लिखा है? तुमने मेरी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। इसका मतलब जब मैं तुम्हें करेक्ट कर रहा था, तुमने उसके मूल्य को भी नहीं जाना। हाउ प्रेशियस, कितना कीमती है खुदावंद का मुझे और आपको करेक्ट करना, सही करना। हमें और आपको कई बार बड़ा खराब लगता है, पर यह बहुत प्रेशियस चीज है, बहुत अच्छी चीज है। अब सुनिएगा 26th वर्स में वो क्या कहती है। खुदा ना करे कि ये मेरे और आप में से किसी के साथ भी हो। सुनिएगा, कहने लगी, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी की नाई, 27 वर्स, वरन आंधी की नाई तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट में और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्टा करूंगी। मालूम है क्यों कह रही है कि तब मैं मजाक उड़ाऊंगी? Because when I was trying to correct you, when I was trying to warn you, when I was trying to tell you that this is how you have to do, उस समय तुमने नहीं सुना। क्यों कह रही है मैं हंसूंगी? क्यों कह रही है परमेश्वर की बुद्धि की मैं ठट्टा करूंगी? क्योंकि जब उसने मुझे और आपको सिखाने की कोशिश करी, जब तूफानों से बचाने की कोशिश करी, जब ये प्रयास किया कि अपनी अक्लमंदी को मेरे और आपके जीवन में भेजे ताकि मैं और आप उस भवंडर में ना फंसें, तब मैंने और आपने उसको रिसीव नहीं किया, अपनाया नहीं। हम भी तो खुदा के कलाम को ऐसे ही छोड़े रहते हैं। खुदा बाप का कलाम कितनी बार मुझसे और आपसे बात करता है, वी डू नॉट रिसीव इट। बट लेट मी टेल यू, जब हम मुसीबतों में होंगे, जब हम परेशानी में होंगे, तो यही कलाम हंसेगा। क्यों हंसेगा? क्योंकि जब वो कहने आया था मुझसे और आपसे, जब वो बताने आया था मुझे और आपको, जब सिखाने आया था मुझे और आपको, तो मैंने उसकी ना सुनी। खुदा ना करे ये वचन किसी के जीवन में भी आने की नौबत पड़े। काश ऐसा हो कि आज का ये वचन जब मेरे और आपके कानों तक पहुंच रहा है, तो हम इतने बुद्धिमान बन जाएं कि हम परमेश्वर के वचन की बुद्धि की बातों को सीखने लगें, हम उनको जानने लगें,
हम उन पे अमल करने लगें, ताकि ये वाली 26 और 27वीं वाली आयत मेरे आपके जीवन में आने की ज़रूरत ही ना हो। हम उसकी सुन के उसके अनुसार अपने आप को करेक्ट कर सकें और उसके संग चल सकें। आइए दुआ करें। कह परमेश्वर, मैं ऐसा करूँगा कि मैं तेरी बुद्धि की बातों को अनसुनी नहीं करूँगा। लेट अस प्रे। पिता, धन्यवाद करता हूँ कि आज आपका कलाम हमसे फिर से रूबरू होकर बातें कर रहा है, फिर से हमें सिखा रहा है, हमसे कुछ बोल रहा है। प्रभु, आज हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, दे देना चाहते हैं। और प्रभु, आज यही कहना चाहते हैं कि जब तेरी बुद्धि हमसे बात करेगी तो हम सीखेंगे, जब वो हमें चिताएगी तो हम समझेंगे, जब हमें हमारे सामने हाथ फैलाएगी अपने तो हम उसके पास जाएंगे, उसकी बात सुनेंगे, ताकि प्रभु हम बेवकूफ़ व्यक्ति ना बने। आज धन्यवाद तेरे वचन के लिए, जिसने हमारी आंखों को खोला है, हमारे मनों को खोला और हमें समझाया है कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन तेरी बुद्धि की बातें, तेरी बुद्धि, तेरे वचन हमारे ऊपर हंसेंगे जब हम अपनी मुश्किलातों में होंगे। वो इसलिए हंसेंगे क्योंकि उन्होंने हमें सिखाने की कोशिश की थी। पर आज चाहते हैं तेरी इस शिक्षा के द्वारा हम मजबूत बने और आज से तेरे वचन पे अपने कानों को लगाना सीख जाएं और उसके अनुसार अपने जीवन में करना सीख जाएं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। आज के पूरे दिन में ये शिक्षा आपके साथ बनी रहे और मुझे और आपको सिखाती रहे और हमारे और आपके जीवन के लिए आशीष का वसीला बनने वाली हो। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।